हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गणित के महत्वपूर्ण सूत्र। मतलब आपके कक्षा 10वीं गणित में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितने भी फॉर्मूला का आपके बोर्ड एग्जाम में जरूरत होने वाले, सभी को हम लोग कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 16 तक का जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सबको एक साथ सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको इस वीडियो के साथ साथ अब सभी फॉर्मूला आपको मिल जाए, एक साथ आपको मिल जाए। और बात कर लेते हैं इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन रहेगा, तो उसको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसमें कि चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला भाज्य ज्ञात करने वाला, उसमें भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होती है। नेक्स्ट वन आपको शून्यांकों का योगफल वाला करना है, तो शून्यांकों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए। और थर्ड वन है शून्यांकों का गुणनफल मतलब सी बटा ए। ये तीनों फॉर्मूला कर लिए तो चैप्टर नंबर 1 की फॉर्मूला कंप्लीट है आपका। फिर चैप्टर नंबर 2 से देख लेते हैं आपका क्या। चैप्टर नंबर 2 में दो चरों का रैखिक समीकरण, इसमें से भी आप लोग देख पा रहे 3 फॉर्मूला, इसको याद रखना पड़ेगा। इसको फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, कंडीशन ही है एक्चुअल में। ये अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या हल होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। इसको आपको याद रखना है। कोई हल नहीं के लिए इस तरीके से होता है, ये दोनों तो बराबर हो जाता है a1 बटा a2, लेकिन थर्ड जो होता है c1 बटा c2 ये बराबर नहीं होता। इस कंडीशन को भी याद रखेंगे। थर्ड वन अनेक हल के लिए, इसमें जो तीनों होता है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे आप लोग। चैप्टर नंबर हम लोग देख लेते हैं थर्ड का। इसमें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। जैसे कि समीकरण को व्यापक रूप है, आप तो पता होनी चाहिए क्या होता है, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। वहां पर ए की बराबर ए जो होता है 0 के बराबर कभी भी नहीं होता। फिर आपको विभेदक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होती है, डी बराबर बी का वर्ग माइनस 4ac। फिर मूलों की प्रकृति देखो, इसको ध्यान से याद रखना आप लोग। डी बराबर 0 होता है तब मूल जो है वास्तविक व समान होता है। अगर धन में आती है मतलब प्लस में आंसर आती है, धनात्मक मान आती है, तब आपको वास्तविक व असमान होती है। अगर माइनस में आती है तो काल्पनिक व असमान होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर अगला देखने वाले हम लोग सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 देख लेंगे। इसमें देखो आपको ये सूत्र विधि का फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का वर्ग माइनस 4ac और पूरे की बटा में 2a, तो इसको श्रीधराचार्य विधि। फिर लास्ट इसमें देख लेते हैं द्विघात समीकरण। आपको मूल दिया है, द्विघात समीकरण बनाना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है एक्स का वर्ग माइनस ए प्लस बी एक्स, या इसको अल्फा प्लस बीटा भी मान सकते हैं, ए भी मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला आपका करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। फिर हम लोग आपके चैप्टर नंबर 4 से इंपॉर्टेंट आपका जो 5 फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला समांतर श्रेणी का एनवां पद। अगर आपको इनवां पद 10वां पद 12वां पद 15वां पद ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, तब आपको ये वाली फॉर्मूला करनी है क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। और दूसरा जो दिया है अंतिम पद वाला, अंतिम पद वाला क्या है, एल की बराबर होता है, सेम चीज वही होती है। फिर सर्वांतर आपको निकालना है तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करना होता है। और समांतर माध्य, अगर ये सब फॉर्मूला याद है तो आपको समझो इस पार्ट से नंबर जो है फिक्स हो जाएगा। क्लियर, इसलिए जितने भी फॉर्मूला उसको या तो नोट कर लो, और जैसे कि मैं बोला था कि पीडीएफ के लिए छोटी सी कंडीशन होगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से लाइक कर लेना है। जितना अधिक लाइक आएगा उतनी जल्दी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए इसको तैयार किया गया है अभी। ठीक है, तो कम से कम हमारे मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तब जाके आपको पीडीएफ आसानी से मिल पाएगा। ठीक है, हम नंबर नहीं रख रहे हैं, बट जितना जल्दी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ पर्याप्त मात्रा में आ गई है लाइक व्यूज़, उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 5 अनुपात और समानुपात से आपको कोई भी नहीं करनी है इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5 से। अगले चैप्टर में चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक बोला जाता है, तो उसको याद रखना हमेशा 0 0 होता है। फिर भुज बोला जाता है, कोई से भी ऐसे दे देंगे 3 4 दिए गए बिंदु में भुज कितना है, तो पहला वाला हमेशा भुज होता है और दूसरी वाली कोटि होती है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ध्यान से, पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि होता है, तो एक्स को भुज बोलते हैं और वाई को कोटि बोलते हैं। फिर इसकी चतुर्थांश देखो, चतुर्थांश आपको याद करना है, पूछा जाता है ऐसे कोई सा भी बिंदु दे दिया जाएगा 3 और 4 कौन से चतुर्थांश में करके। तो अगर देखो दोनों प्लस में हो तो वो प्रथम चतुर्थांश, अगर पहला वाला माइनस दूसरा प्लस हो तो द्वितीय, और दोनों माइनस में हो तो तृतीय, और पहला प्लस दूसरा माइनस हो तो चतुर्थ होगा। क्लियर है, तो इस चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। फिर
इसमें दूरी की फॉर्मूला भी दिया हुआ है, उसको भी याद रख लेंगे। दूरी की फॉर्मूला होता है ए बी बराबर x2 माइनस x1। देखो इस फॉर्मूला में थोड़ी सी एरर है, टाइपिंग टाइम में मिस्टेक हुआ है। x2 माइनस x1 का वर्ग है, यहाँ पर वर्ग रहेगा, सिमिलरली यहाँ पर भी वर्ग रहेगा। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग कर लेना, यही बस है, बाकी मेरे हिसाब से करेक्ट आपको मिलेगा। फिर इसी चैप्टर में आपको ढाल और प्रवणता का भी कर लेना है। ढाल, प्रवणता और रेखा का सूत्र, ये सब फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। फिर साथ से आपको कोई नहीं करनी है। 8 से देखो सिर्फ 2 फॉर्मूला आपको आवर्ती जमा खाता का कर लेना है और सौदी जमा खाता का, दोनों फॉर्मूला कर लो तो यहाँ से इस चैप्टर से 5 नंबर आपका फिक्स है। ठीक, त्रिकोणोमेट्री से इसमें सबसे ज्यादा लगेगा, जितना भी चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से आएगा। तो जो 6 अनुपात आपको याद करना है त्रिकोणमिति, वो देख लो। आपको साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, कड़ बटा आधार, कड़ बटा लंब। इस तरीके से इसको कंप्लीट आपको याद रखना है। और कौन किसके ऑपोजिट होता है ये जरूर याद रखना। देख लेते हैं यहाँ पर, देखो साइन जो होता है इसके ऑपोजिट होता है, देख सकते हो आप लोग। कॉस के ऑपोजिट में ये होता है और टेन के ऑपोजिट में ये होता है, तो इस तरीके से होता है ये। ठीक है, अब देख लो इसी में अगर हम लोग ऑपोजिट वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है तो इस तरीके से करोगे। साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, देखिए ना ऊपर में, तो उन चीज़ों को आपको इसी फॉर्म पर याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो कॉस थीटा बराबर, यहाँ पर ऊपर में 1 रहेगा। ठीक है, बाई मिस्टेक आधार लिखा गया है। इस तरीके से इसको कंप्लीट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो या PDF आपको मिल जाएगा, आपको बता दिया गया है ना उसके लिए क्या करनी है आपको। ठीक है, थर्ड फोर्थ सब कुछ दिया गया है। इसको जितना भी फॉर्मूला ये याद रहेगा तभी त्रिकोणोमेट्री बनेगा, वरना भूल जाओ, कभी नहीं बन सकता उसके बिना। और बन भी जाएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर ये हो रहा है ऐसे करके, उससे अच्छा फॉर्मूला याद रख लो, आपको आसानी से बनेगा। 3 सर्वश्रमिका है, तीनों सर्वश्रमिका आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कर लेंगे इन तीनों को। और त्रिकोणमिति सारणी, तो देखो इसको जिसको नहीं आता याद करना वो कर ही लो, क्योंकि इसको करोगे तब जाके आपका जो 2 मार्क्स है प्रश्न वाली 3 जो है वो बनेगा आपका। 1 नंबर और 2 नंबर वाला सवाल सिर्फ और सिर्फ इसी सारणी से आने वाला है, तो इसको अच्छे से याद कर लो आप लोग। सिर्फ एक याद करना होता है, जैसे कि साइन 0 का 0, 30 अंश का 1/2, 45 अंश का 1/2, 60 अंश का 3/2, 90 अंश का 1, इस तरीके से आपको याद करना होता है। ठीक है, तो कर लेंगे इसको याद। फिर इसमें पूरक कोण, पूरक कोण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा का होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा का होता है टेन, सेक 90 माइनस का कॉसेक और कॉसेक का सेक होता है। इस तरीके से वो कंप्लीट याद रख लेंगे आप लोग। ठीक, फिर आपको देखो 10 से कोई याद नहीं करना है, 11 12 13 इन चारों चैप्टर 14 तक का कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। आपको डायरेक्टली क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर नंबर 15 पे जाना है, और उसमें देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये याद है तो आपका 1 नंबर उसमें से फिक्स, क्योंकि इसी में से 1 नंबर का आ सकता है। क्या बोला जा रहा है कि हमें ऐसे कैसे पूछा जाता है, घन में पृष्ठों की संख्या खाली स्थान होती है या क्षय होती है, आपको बता दिया जाएगा सत्य असत्य में। तो घन का पृष्ठों की संख्या, शीर्ष की संख्या, कोर की संख्या, पृष्ठीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण, अगर ये सब चीज को अगर डिटेल से समझना है आप लोग, तो आप लोग वीडियो देख सकते हो। आप लोग को चैप्टर नंबर 15 में देखोगे, स्टार्टिंग में सब चीज को मैं इंट्रोडक्शन में कंप्लीट बताया कि किसको पृष्ठ बोलते हैं, किसको कोर बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। फिर आपको फॉर्मूला इसका भी आपको एकदम मस्त से डिटेल से बना के दे दिया गया है। जैसे घन का पृष्ठीय विकर्ण का होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, उसी तरह आकाशीय विकर्ण का लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई भी आ जाएगा। आकाशीय विकर्ण में घनाभ में 2a का 2 करड़ी a √a 3 √a ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखो सब फॉर्मूला को आपको के लिए बहुत अच्छे से बना करके लाया गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इन फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए अगर आपको 75 मार्क्स चाहिए तो। और 75 में 75 वाली वीडियो तो आ गई है ना। 75 नंबर कैसे लाना है आपको, अगर 75 नंबर स्कोर करना है तो मुश्किल नहीं है, नामुमकिन वाली कोई चीज़ नहीं होती, वो कर सकते हो आप लोग। पिछले ईयर के बच्चे ने करके दिखा है, उसी रणनीति के आधार पर बहुत से लोगों ने किए है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल से फंडा याद रखना, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होती है। तो वो आपके सोच के ऊपर है, आप मान लोगे मुझे करना है, मतलब करना है करके ठान लोगे, तब जाके आप आराम से अच्छा से अच्छा नंबर इसको कर सकते हैं। तो ये समांतर माध्य के लिए भी जितने भी फॉर्मूला यूज होने वाले हैं आंकड़ों का विश्लेषण में 16 में, इसको कंप्लीट आपके लिए कर दिया गया है। तो ये समांतर माध्य का 2 है, माध्यिका का इस तरीके से 3 है, और बहुलक का 1 है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी से आप लोग लग जाओ अच्छे से तैयारी पे। ठीक है, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पढ़ाई भी उतने अच्छे से करना पड़ेगा, आखिरी टाइम है, अंत में ही आपको अच्छी करनी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
तो ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है हम आपका करा पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।